ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज की कबीर वाणी वो नवें द्वार से 10वें द्वार मन मंदिर में पहुंचने का रास्ता कबीर वाणी द्वारा बहुत ही सुंदर कबीर वाणी आज आदमी या मानव 6-6 महीने साल साल भर का राशन इकट्ठा करके रखता है। क्या पता कब दंगा हो जाए, कब लड़ाई हो जाए। तो ये अब पक्षियों से पूछिए कि ये कितना इकट्ठा करके रखते हैं, जानवरों से पूछिए ये कितना इकट्ठा करके रखते हैं। रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ खाते हैं, एक दिन का भी नहीं रखते। तो आइए श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर कबीर वाणी और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में मन मंदिर वो 10वां द्वार पहुंचने का रास्ता 9वें द्वार से वो है कबीर वाणी में। रचनहार को चीन ले, रचनहार को चीन ले, खाने को क्या रोए। मन मंदिर में बैठ के, मन मंदिर में बैठ के, तान पिछोरी सोए कबीरा, तान पिछोरी सोए। रचनहार को चीन ले, खाने को क्या रोए। मन मंदिर में बैठ के तान पिछोरी सोए। शारीरिक भूख की चिंता में पड़कर तू क्यों रोता है। देखिए यहाँ कबीरदास जी समझा रहे हैं, अरे तू सबकी रचना करने वाले सृजनकर्ता को जान परख ले। जो सृजनहार है, जो करता है, हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, उसको परख ले, उसको जान ले। फिर अपने मन मंदिर में शांत स्थिर होकर उसकी भक्ति रूपी चादर तान कर निश्चिंत रूप से विश्राम कर। चादर तान कर उसका ध्यान रख करके, उस मन मंदिर का ध्यान करके और एक चादर ओढ़कर स्थिर होकर उसकी भक्ति रूपी चादर तान कर निश्चिंत रूप से विश्राम कर। अर्थात भोजन आदि की आसक्ति में न पड़कर एकाग्र मन से परमात्मा की भक्ति कर। परमात्मा की भक्ति के लिए संदेश दे रहे हैं कि उस भूख की चिंता मत कर। जब भूख की चिंता जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उन्हें सब प्रभु देता है और उनका दाना पानी का ध्यान वो प्रभु रखने वाला है। तो क्या तेरा ध्यान नहीं करेगा, जबकि तेरे अंदर तो साक्षात प्रभु विराजमान है। तो क्यों तू चिंता करता है। एक और कबीर वाणी को श्रवण करें भूख के ऊपर। भूखा भूखा क्या करे, भूखा भूखा क्या करे, कहा सुना बैलो। भाड़ा घड़िया मुख दिया, भाड़ा घड़िया मुख दिया,
सोही पूरन जोग कबीरा, सोही पूरन जोग। भूखा भूखा क्या करे, कहा सुनावे लोग, भाड़ा घड़िया मुख दिया, सोही पूरन जोग। खाने पीने को आसक्ति में पड़कर भूखा भूखा कहकर क्या करता है। देखिए, खाने सुबह से उठा तो सुबह से रात तक खाने की चिंता लगी रहती है। आज क्या बने, शाम को क्या बनेगा। ये पशु पक्षी जानवर भी चिंता नहीं करते, लेकिन ये मानव 84 लाख योनियों में जिसे जन्म मिला, ये सुबह से उठकर शाम तक खाने पीने की ही चिंता में लगा रहता है, उसी की जोड़ गांठ करता रहता है। तो यहाँ वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तथा संसार के लोगों को क्या सुनाता है। ऐसा कहने सुनने से कुछ लाभ नहीं होगा कि आज कुछ है ही नहीं, क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा। लोगों से भी पूछता है, तूने आज क्या खाया, क्या पिया। परंतु विश्वास कर कि जिसने शरीर रूपी पात घड़ा रचा तथा इसका मुख बनाया, वही इसको भोजन आदि से तृप्त करने में पूर्ण समर्थ है। जिसने ये मुंह बनाया, जिसने पेट दिया, पेट बनाया, तो जिसने बनाया है वही समर्थ है इसमें इसको भरने के लिए। जितने भी जीव इस संसार में बनाए हैं ईश्वर ने, सबके लिए वो समर्थ है, वही रचनहार है, उसी की लीला निराली है। लेकिन आज मानव सुबह से शाम तक खाने की ही चिंता करता है, खाने के ही बारे में पूछता है। जरा कहीं फ़ोन करना हो, बातचीत करना हो, हाँ भाई क्या बनाया, मैंने ये बनाया। बस सुबह से उठकर रात तक सोने तक खाने की चिंता। तो जब खाने की चिंता में ही प्राण पड़े रहेंगे तो उस प्रभु को कहाँ याद कर पाएगा जिसने ये शरीर दिया, जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, जो सारे ऑर्गन्स को चला रहा है। कोई भी जब ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा डॉक्टर संसार का यही कह देता है कि इसके ऑर्गन्स सब फेल हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे ले जाओ। तो वो ऑर्गन्स इसमें डालने वाला वो प्रभु, उसी ने पेट दिया, उसी ने शरीर दिया। तो तुम चिंता में ही पड़े रहोगे तो उसको कब याद करोगे जिसने ये शरीर दिया। और ये 84 लाख योनियों में तुम्हें वो चोला मिला उस प्रभु की याद करने के लिए। तो कम से कम समय बर्बाद मत करो। ये 2-4 दिन, 2-4 मिनट, कब ये शरीर इस संसार से विदा हो जाए, तो विदा होने से पहले, इस श्वास रुकने से पहले उस प्रभु को याद करना बहुत ज़रूरी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। आज सबसे ज़्यादा चिंता है भूख की, तो देखिए संत की बात को समझें तो निश्चित ही आपको खाने पीने में तनाव नहीं होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।